नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। आपके अपने चैनल अनुभवी आंखें न्यूज पर एक नया शो जल्द ही आप देखेंगे। मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ। बिहार के पूर्णिया में भाजपा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में राजद की 15 साल सरकार रही और राजद ने यहाँ राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें शादी ब्याह में राजनीतिक हलकानों ने उन्होंने कहा कि शादी ब्याह में राजद के नेता शोरूम से गाड़ियां तक उठा लेते थे। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि एनडीए का 15 साल और राजद के 15 साल की तुलना करें तो एनडीए के 15 साल विकास के नाम पर जानी जाएगी, वहीं राजद का राजनीतिक अपराधीकरण के रूप में। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। हम शुक्र करें किसका, शाकी हो तो किससे हो, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। यानी जो कातिल है वही जज है, वही मुहाफिज है। तो वो क्रिमिनलाइजेशन की सरकार थी जिसका सरकारीकरण हुआ था। पूछना चाह रहे थे सर कि जो प्रवासी मजदूर 30, 35, 40 लाख अब बिहार में जो लौट के आए हैं, हम बहुत सारे प्रवासी मजदूरों से बात की जो वापस अब नहीं जाने वाला है, तो उसका जीवन यापन कैसे होगा? इसके लिए बीजेपी सरकार और गठबंधन एनडीए क्या मास्टर प्लान है सर? देखिए, बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। हमने जब आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की तो उसकी झलक ही इसमें। आत्मनिर्भर भारत में जब हमने मनरेगा की चर्चा की, मिनिमम वेजेस को सरकार ने बढ़ा दिया। आप खुद काम कीजिए, स्वरोजगार कीजिए, छोटे उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग की जो ये परिकल्पना है, ये जो प्रवासी लोग जो जाते थे पुश करके चले जाते थे, अब पुल करके उनको बुलाया। आप मकान में कभी देखिएगा कि ऐसे चलेगी, आप पुल करके लोग आ रहे हैं। आपने देखा कि हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी ने जब केंद्र सरकार से बोला तो रेल से हमारे प्रवासी मजदूर यहाँ है। सुशील मोदी जी का आग्रह था केंद्रीय रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि दूसरे स्टेट से लोग नहीं आने में परेशानी हो रही थी, तो हमारे जब सुशील मोदी जी ने आग्रह किया तो बहुत सारे प्रवासी मजदूर ट्रेन के थ्रू यहाँ आए। तो जो लोग आ रहे हैं, और ये जो परिकल्पना है आत्मनिर्भर भारत की, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखते हुए ही किया है, जिसकी चर्चा मैंने पहले की कि देश के 93% लोग जो गरीब हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, भवन निर्माण में है, ईंट भट्टों में काम कर रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं, बीड़ी बना रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। ऐसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ध्यान में रखते हुए सोशल सिक्योरिटी और सामाजिक सुरक्षा के तहत यह काम व्यापक पैमाने पर ध्यान दिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन। अभी विगत वर्षों में कोई बड़ी इंडस्ट्रीज बिहार में आने वाली थी? देखिए, बिल्कुल संभावना है, बिहार के अंदर बहुत संभावना है और लोग आना चाहते हैं। और तो मैंने पहले ही बताया कि जब आत्मनिर्भर की बात है तो मैं तो जब डाटा देने लगूंगा कि कोविड-19 के पहले और कोविड-19 के बाद कितना हेल्थ सेक्टर में हिंदुस्तान ने तरक्की की है, कितना हेल्थ सेक्टर में हमारा जो रेशियो देखिएगा उसको कंपेयर कीजिए, मुझे लगता है काफी और भी कोई पूर्णिया प्रमंडल में और पूर्णिया में मैं आपके बीच आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार है और जिसके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके दूसरे कार्यकाल में जो पहला साल हुआ है उसको लेकर के आपके बीच कुछ बातों को रखेंगे। साथ ही साथ संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी 7 तारीख वर्चुअल रैली करेगी, जिसको माननीय देश के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे और प्रदेश के 1 लाख कार्यकर्ता उस वर्चुअल रैली में उनके साथ कनेक्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल का जो पहला साल है, या यूं कहा जाए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश ने चुनौतियों को अवसरों में बदला और उन अवसरों को उपलब्धियों में बदला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, यानी चुनौतियों को अवसरों में और अवसरों को उपलब्धियों में बदला। आप जानते हैं कि इस देश के अंदर आजादी के बाद कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की सरकारें नहीं, जिसने जो मूल मुद्दे थे, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की तहजीब, देश का स्वाभिमान, देश का वैभव, इन सारी चीजों से हट करके केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की और वोट की अर्थमेटिक के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर वोट लिया और जो आजादी के बाद की जो समस्या बनी रही, आजादी के बाद उन समस्याओं का समाधान नहीं किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आने के बाद और इस एक साल के कार्यकाल के अंदर दोबारा जो क्रांतिकारी या लैंडमार्क डिसीजन हुए, इस देश के अंदर कांग्रेस पीरियड में आतंकवाद जिस प्रकार से बढ़ा था, उस आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए यूएपीए को मंजूरी दी गई और वो सदन से पारित हुआ, यानी कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक यूएपीए को इस सरकार ने सदन से पारित कराया। तो इतने महत्वपूर्ण काम जो हुए वो आजादी के बाद केवल वोट बैंक की राजनीति को लेकर के, केवल तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के, केवल वोट बैंक की अर्थमेटिक को लेकर के नहीं हुए थे। ये सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ। साथ ही साथ देश के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद बनाने का भी आदरणीय मोदी जी ने निर्णायक काम किया। पार्टी की अगुवाई में भारत एक बार पुनः विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर है और जो जो काम इस सेकंड इनिंग के पहले साल में हुआ, मोदी जी की पार्टी की अगुवाई में भारत एक बार पुनः विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर है और जो जो काम इस सेकंड इनिंग के पहले साल में हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान की शुरुआत की और आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत का मतलब है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आत्मनिर्भर बने। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।